हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के देखो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी 2024 अगर आपको देना है तो अब आपके इस 6 मंथ में क्या बेसिकली एक स्ट्रैटेजी एक प्लान होना चाहिए। तो देखो बेसिकली आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी खुद भी बना रखी होगी, है ना, बिकॉज ऑफ एवरीवन हैज ओन स्ट्रैटेजी। तो आपने खुद भी सोच रखा होगा कि नहीं हमें 24 टारगेट करना है, 25 या 26 टारगेट करना है, या फिर आपने कहीं और भी जो स्ट्रैटेजी वीडियोस है, सेशंस है, वह सुन रखे होंगे। यूपीएससी वाला पर भी कई आपको स्ट्रैटेजी सेशन मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो स्टडी है वह प्लान करें। तो बेसिकली इस वीडियो का एक मेन जो मोटिव है, एक मेन जो हमारा बनाने का जो एक उद्देश्य है कि आपको अब दिशाहीन ना रहे कि अगर आपको लग रहा है कि यार 6 मंथ में मैं क्या करूं, अब मेरे पास 6 मंथ बचे हुए हैं तो अब मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूं, मेंस की तैयारी करूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कमेंट आए हुए हैं कि मैम अब हम कैसे करें, पीटी के लिए पढ़े, मेंस के लिए करें। एक टॉपिक करते हैं, एक सब्जेक्ट करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा कर रहे हैं, पहला भूल जा रहे हैं। तो आखिर अब हम इस चीज को मैनेज कैसे करें, बस उसी पर एक छोटी सी चर्चा हम करते हैं। तो बेसिकली जो आपने अब तक, अगर आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, सारी चीजें फिक्स है, शॉर्ट हैं, देन आप उसमें प्लान ना कीजिए। हाँ, बस थोड़ा सा पीटी फोकस्ड हो जाइएगा जब रिवीजन की जरूरत होगी। और बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है कि 6 मंथ में कैसे क्या प्लान करना है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। नया इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस हाँ एक थोड़ा सा जो तरीका है बच्चों वह बदल जाता है। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली देखो, हमारे मन में जो सवाल होता है हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले तो कि अगर आपके जीएस सब्जेक्ट नहीं हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, अगर आपने मेन जीएस सब्जेक्ट्स जो है वह छोड़ दिए हैं, तब तो पीटी वैसे भी आपका 24 में नहीं होना है। फिर आपको फिर 25 का इंतजार करना पड़ेगा। फिर किसी वीडियो सेशन की प्लानिंग करना कि जो आपको 20-22 महीने या फिर 1 साल का स्ट्रैटेजी बना दे। अगर आपको, ठीक है, अभी आप 24 टारगेट किए हैं तो आपके पास क्या एक मेन होना चाहिए क्लैरिटी कि हमें जीएस सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, दूसरा सवाल होता है कि हमें करंट अफेयर करना है, क्योंकि करंट अफेयर यूपीएससी 1 से 1.5 साल का पूछती है, तो करंट अफेयर भी करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं चलाए हैं क्या अब वो कर सकते हैं, यही आपके क्वेश्चन होते हैं ना। इसके बाद भी आपको लगे कि नहीं मैम कोई क्वेश्चन तो बच गया, कमेंट कर देना। ठीक है, सो देखो टेस्ट भी लगाने हैं, रिवीजन भी करना है, आंसर राइटिंग भी करना है। आंसर राइटिंग देखो आपका मेन से जुड़ जाता है ना, और टेस्ट और रिवीजन की बात करेंगे ये आपका मेन से भी जुड़ जाता है, बट अभी स्पेशली हम टेस्ट और इन सब की बात पीटी फोकस्ड होकर करेंगे, बिकॉज ऑफ मई 2024 में आपका पीटी है। समय निकलते देर नहीं लगता, लगता है कि यार बहुत ज़्यादा समय है, फिर पढ़ लेंगे, बट वो समय कभी आता नहीं है। तो जितना आप अभी समय को यूज़ कर लेंगे वो, तो थोड़ा सा ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए, आपके पास 6 मंथ बचे और आप कर क्या रहे हो और हमें करना क्या चाहिए, है ना। सो सबसे पहले देखो हम शुरू करते हैं अपने जीएस सब्जेक्ट से, बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने इस पर पकड़ नहीं बनाई, इसको सबसे पहले अगर हमने सेंट्रिक नहीं किया अपने स्टडी में, तो सारी चीज़ें वैसे भी खराब हो जानी है। तो सबसे पहले देखो आपके पास कितने मंथ्स बचे हैं। अब जैसे मैं नवंबर की बात करूं तो नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है ना, जैन फेब मार्च अप्रैल, ये आपके 24 के मंथ्स हो गए, 2024 के मंथ्स हो गए। ठीक है, 4 मंथ्स। तो बेसिकली इन 6 मंथ में आपको क्या करना है। सबसे पहले एक साधारण सी बात, आप हम जीएस के लिए बात करते हैं कि अगर आप जीएस सब्जेक्ट्स जो है इस पर आपका पकड़ बन चुका है, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, बेसिक पढ़ लिया, स्टैंडर्ड पढ़ लिया, इन सारी चीज़ों से हटके मैं बता दूं, आपने अब तक जो पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है, दोनों ही सूरत में आप ये कर सकते हो, जो मिनिमम एक समय आपके पास बचा हुआ है कि आप इसमें अपने इंपॉर्टेंट सारे जो सब्जेक्ट है वह मंथ वाइज ले जाएं। जैसे कि पॉलिटी है, देन फिर आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, देन इसके बाद फिर आपका इकोनॉमी है, आपका हिस्ट्री है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कुछ टॉपिक के लिए, कुछ सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा कम समय लगे, तो एटलीस्ट आपको 1 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है वह अपने मेन सब्जेक्ट के लिए रखना है। ठीक है, कि मुझे 1 महीने में पूरा पॉलिटी कवर करना है, पूरा ज्योग्राफी करना है, दूसरे महीने में जैन में मुझे इकोनॉमी करना है, फेब में मुझे हिस्ट्री कर लेनी है, और इस तरीके से एक एक मंथ जो है वह अपने इन सभी को आप देते रहिए। ठीक है, आगे हम और सबकी भी बात करेंगे, रिविजन, टेस्ट, उन सब की बात करेंगे, एक एक करके सुलझाते जाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों कि जब आप
दूसरा प्रश्न आता है कि मैम पॉलिटी पढ़े तो क्या हम केवल पीटी फोकस्ड होके पढ़े या फिर मेंस भी लेके चले? तो बच्चों मेंस भी लेके चल रहा है अभी आपको, जैसे कि आपने वही फंडामेंटल राइट पढ़ लिया प्रीलिम्स के लिए और वही मेंस के लिए, और वहीं पर थोड़ा सा एक आंसर राइटिंग भी कर ली, एक आंसर फॉर्मेट भी कर ली कि अच्छा फंडामेंटल राइट में लास्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या राइट टू लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी है उसका एक्सपेंशन एंड बाकी सारी चीजें है ना, तो उसके वही फॉर्मेटिंग करके भी निपटा दिया। तो ये चारों सब्जेक्ट्स जो हैं आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी पीटी प्लस मेंस। बहुत कम ऐसे टॉपिक होंगे जो कि पीटी में नहीं है पर मेंस में है। अगर आपने अभी मेंस ओरिएंटेड होकर भी प्रिपरेशन नहीं करी तब भी आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर आपके पास इन केस हमारा प्रीलिम्स हो जाता है, प्रीलिम्स के बाद जो आपका बीच का समय बच्चों बचता है उसमें आप इतने प्रिपेयर खुद को नहीं कर पाते कि हम अपने जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन टॉपिक्स को भी कर दें, हम अपना ऑप्शनल जो है वह भी अच्छे से रिवाइज कर ले, कंप्लीट कर ले, आंसर राइटिंग कर ले, स्पीड ले आए। वो चीज़ें पॉसिबल दैट टाइम नहीं हो पाती हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अभी पीटी और मेंस का अप्रोच लेके 1 मंथ आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे इकोनॉमी मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं शायद जल्दी हो जाएगा, हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एग्जैक्ट एक्यूरेट आप 30 डेज ना रखें, थोड़ा सा 19-20 जो दिन है वह आप कर ले, है ना, आगे पीछे। तो आप ये जो है वह आप क्या कर सकते हैं, देखो मार्च और अप्रैल की जब हम बात करेंगे तो मार्च और अप्रैल आपका ऐसा समय होगा, ठीक है, मार्च अप्रैल, बेसिकली यहाँ पे अप्रैल मई की रिवीजन की बात करेंगे, मार्च में भी यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट जो है वह रख लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे फ्रेंड्स आप अगर चाहें तो जो मार्च है इसमें आप क्या कर लेंगे, आप एथिक्स को निपटा लेंगे, एथिक्स को, जो आपका एथिक्स का पेपर है पेपर 4, क्योंकि देखो ये स्कोरिंग भी है और अगर आप पेपर 4 को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप उस कम समय में आफ्टर प्रीलिम्स आप उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मेंस के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बाकी तो आपके जीएस पेपर 1 2 3 4 में ये सब आ गए हैं, है ना, लेकिन फिर आप देखेंगे कि बाकी जो चीज़ें हैं वो कवर नहीं हो पा रही हैं, फिर उसको कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एथिक्स पेपर के लिए आप बीच में चलो कोई 20 दिन रख लें कि हमने 70% प्रिपेयर कर लिया, तो इस तरीके से एक स्मार्ट, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा एक बहुत ऐसा एक मैमथ एक्सरसाइज हो गई कि नहीं ये कवर ही नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी तरीके से चलेंगे डेफिनेटली चीजें जो है वह सॉर्ट हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो आप एक स्ट्रैटेजी तो ये लेकर चल सकते हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज इसमें कर लें, ठीक है। एंड देन देखो सेकंड जो हमारे सामने प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम क्या हो गई कि जैसे अभी जीएस की तो हमने बात कर ली है ना, जीएस की बात हमने कर ली कि आपने एक एक सब्जेक्ट की सिंपल सी स्ट्रैटेजी बना ली, हो सकता है आपकी कोई स्ट्रैटेजी दूसरी हो, आप उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो तो जीएस सब्जेक्ट आपका हो गया, अब आगे क्या हो सकता है, जीएस को हमने मंथ वाइज हम लेकर चले, ठीक है, हम इसको मंथली लेकर चले और यहां पर हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जो ज्योग्राफी है ये हो गया। एक और मैं आपको बता दूं कि आपका जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है और साइंस टेक वाला सेक्शन है इसको आप कब रखेंगे, एनवायरनमेंट प्लस साइंस टेक। ये सेक्शन चूंकि करंट अफेयर से ज्यादा रिलेट करके पूछा जाता है तो कोशिश कीजिए कि इसको लास्ट में आप रखें, इसको आप मार्च में पढ़ सकते हैं, मार्च 24 है ना, तो इसको अभी से तैयार कर लेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन 6 मंथ के बाद और भी काफी ऐसे चीजें अपडेट हो जाएगी और यूपीएससी आप देखेंगे कुछ चीजों में इतना करंट ओरिएंटेड होकर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अप्रैल में कोई घटना हुई है या फिर अप्रैल में कोई अपडेट आया है और उसको मई के प्रीलिम्स में पूछा गया है, स्पेशली जब यूपीएससी करंट अफेयर अपडेट होकर क्वेश्चन पूछती है तो वहां का भी पूछ लेती है। तो आपको कोशिश करना है कि जो साइंस टेक है और जो आपका एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है, ठीक है, बेसिक अगर आपने तैयार कर लिया अच्छी बात है, वरना ज्योग्राफी के साथ साथ जो जी चीजें आ रही हैं उसको वहां कवर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक को थोड़ा सा, चूंकि बच्चों इसकी करंट अफेयर की एक अप्रोच होनी चाहिए, सो दैट्स वाई हम इसको थोड़ा सा लास्ट में करेंगे ताकि हमारे पास अपडेशन जो है वह ज्यादा हो जाए। अब हम आ जाते हैं सेकंड करंट अफेयर पे, है ना। अब आप सोचिए मैम करंट अफेयर कब कर ले, भाई करंट अफेयर एक तो मैं पहले बात ये बता दूं कि आपको 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर करना होता है। करंट अफेयर के लिए अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो हिंदू का एडिटोरियल भी सुनना है, ठीक है, मुझे न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मुझे मंथली मैगजीन भी पढ़नी है, मुझे पीआईबी भी करना है,
हिंदू भी करना है। अब देखो समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने कोई एक मैगजीन मंथली फॉलो की है, आप इसमें देख लीजिए क्या इसमें हिंदू और पीआईबी की न्यूज़ फॉलो है। अगर है तो आपका काम आसान हो जाता है बच्चों। आपको कंटेंट बनाना नहीं सीखना है, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है। जब इतनी कोचिंग संस्था और बाकी सब आपके लिए ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश करो थोड़ा सा स्मार्ट वे अपनाने का। तो खुद कुआं खोदो फिर पानी पियो, वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना। तो यहां पर क्या करना है कि मंथली मैगजीन्स को चुपचाप फॉलो कर लेना है। और इसके अलावा आपको लगे तो आप देखो मंथली मैगजीन्स आपको मान लीजिए 12 मंथ्स की पढ़नी है। अगर आप डेली इसमें से क्वांटिटी के साथ डेली आप इसमें 1 आवर देंगे, 1 आवर 2 आवर जो भी आपको लग रहा है, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी। मैं केवल यहां पर बताने के लिए हूं। आप चाहे तो अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करें, आप चाहे तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो वैसी ही बनी रहने दें। बस यहां एक तरीका जो है वो आपको ये हेल्पफुल हो सकता है कि यहां मैंने आपको ये बता दिया कि जब आपने पॉलिटी आप साथ साथ कर रहे हैं तो आप 12 महीने का पॉलिटी का करंट अफेयर कर लें, कितना आसान हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग में चीजें मिल जाएंगी। तो ये एक तरीका हो सकता है बच्चों, है ना। तो आप डेली अगर 1 आवर दे दें, ये हो सकता है। और अगर आप हिंदू एडिटोरियल मान लीजिए कहीं से सुनते हैं, आप 30 मिनट का ये सुन लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है। या फिर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो करंट अफेयर और ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, इसको आप अल्टरनेटिव डेज पे कर लें। ये तो आपका चलेगा ही कि आपने 1 मंथ की स्ट्रैटेजी सारी बना ली, लेकिन केवल, और हाँ याद रखना, अच्छा लास्ट में मैं कुछ बातें बताऊंगी कि आपको कितने आवर्स करने हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए और करंट अफेयर को आप अल्टरनेट डे लेकर चल सकते हैं, ठीक है, कि आपने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो आपने ये वाले जो डे है यहाँ पर करंट कर लिया, ठीक है, और बाकी ये वाले जो डेज थे आपके यहाँ पे आपने ऑप्शनल कर लिया। या एक और तरीका हो सकता है ऑप्शनल करने का कि आप क्या करें कि 3 डेज ऑप्शनल कर लें, 3 डेज जो है वह करंट कर ले, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको स्ट्रैटेजी सुधर लगे कि आपके अकॉर्डिंगली है, फिट है, देन आप इसको कर लीजिए। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट कर ले, है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत लास्ट लेकर जाएं तो फेब लास्ट तक या मार्च के पहले तक। उसके बाद जितना भी पोर्शन आपका हो गया है रिवाइज करके क्लोज कर देना है। रिवीजन पर भी मैं आऊंगी, है ना। रिवाइज करके क्लोज कर देना है, क्योंकि उसके बाद आपको प्रीलिम्स फोकस होकर स्टडी करनी है। अगर आपने नहीं किया तो फिर क्या होगा, अगर प्रीलिम्स इन केस रुक गया तो 2025 के लिए स्ट्रैटेजी सुनोगे। ये दुष्चक्र है बेसिकली कि बस अगर आप, ये साइकिल है बच्चों, अगर आपने स्ट्रैटेजी सही नहीं अपनाई फंस जाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपने और देखो ऑप्शनल अभी छोड़ दोगे तब भी फंस गए हैं, तब भी फंसे हो आप। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपने क्या किया कि मई में एग्जाम दिया, गलती से हो गया हमारा, तो है ना, मई में दिया, फिर उसके बाद क्या ही बचा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम है। 3 मंथ्स है। अब 3 मंथ्स में क्या क्या कर लोगे, 3 मंथ्स में। तो अगर आपने 50-60% भी करके रखा है, 2 पेपर तैयार कर लिए, है ना, 2 पेपर में से आप देख लीजिए कि आपने, जैसे कि आप देखेंगे कि आपके 2 पेपर्स, एक में 2 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, चारों में 2 पेपर में 4 पार्ट हो गए, आपने 2 पार्ट या 3 पार्ट जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रेडी कर लिए। तो ये आपको एक हेल्प देगा आगे जाके। रिवाइज करके आपने क्लोज कर दिया। याद रखना ऑप्शनल को लास्ट तक कहाँ पे लेके जाना है, मार्च 1st वीक तक। बहुत लेकर गए तो मार्च 1st वीक ये डेडलाइन होगी ऑप्शनल, ये डेडलाइन होगी, इसको लॉक कर देना है ना, इसके आगे नहीं लेके जाना है। रिवाइज करो देन क्लोज कर दो। खतरों के खिलाड़ी बनोगे तो प्रीलिम्स नहीं होगा, फिर मेंस कैसे करोगे, मेंस अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है टेस्ट की, रिवीजन की। तो जब आप मंथली बेसिस पर पढ़ रहे हैं, है ना, कि आपने पॉलिटी पढ़ रही है, तब आप साथ साथ में जो टेस्ट है वह लगाते जाइए। अगर आपने किसी कोचिंग संस्था के टेस्ट ले रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका ये हो सकता है टेस्ट के लिए कि या तो आप डेली जो भी पढ़ रहे हैं उसके 20 से 25 क्वेश्चंस लगाते जाएं, या फिर आप वीकली क्या करें, वीकली आप उस पर्टिकुलर टेस्ट के भी लगा सकते हैं और फुल लेंथ भी लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि फुल लेंथ जो है वह लगाए, है ना। फुल लेंथ मतलब जिसमें सभी सब्जेक्ट्स रहते हैं, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो टेस्ट जो है ये तो आपको लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती जो बच्चों की होती है, स्पेशली हिंदी मीडियम वाला बच्चा करता है, ना तो टेस्ट लगाएंगे ना रिविजन करेंगे, और किताब पढ़ेंगे तो एक ही किताब पढ़ेंगे साल भर। कैसे होगा सिलेक्शन? आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, आपने सब्जेक्ट ही सारे कवर नहीं किए, जो चीजें चाहिए थी वो ही आपने नहीं करा, कैसे होगा। तो बच्चों टेस्ट है और रिवीजन है, ये 2 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो आप करते हैं, है ना, कि इसको नहीं करना है।
तो यहाँ पर आपको टेस्ट भी लगाना है, रिवीजन भी करना है। टेस्ट के साथ साथ याद रखना PYQs बस एकदम से रामबाण है, ठीक है। PYQs आपको लगाने हैं, इससे नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वह पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। देखो रिवीजन आप कई तरीके से कर सकते हैं। अच्छा खैर आगे बता दूंगी, है ना, रिवीजन का आप ही छोड़ देते हैं। तो रिवीजन का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। और रही बात आंसर राइटिंग की, तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाओगे सो आंसर राइटिंग भी करते जाओगे। आंसर राइटिंग के लिए भी एक चीज मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि देखो किस तरीके से आपको जो चीजें हैं वह आपको करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो आओ एक बार थोड़ी सी चर्चा हम रिविजन की कर लेते हैं। 80% 90% जो स्टूडेंट है वह रिवीजन नहीं करता, और रिवीजन नहीं करता बस इसीलिए वो सारी चीजों को भूल जाता है कि जब तक दूसरे सब्जेक्ट पे आओगे तब तक पहला जो है वह भूल जाओगे, ठीक है। तो एक तो देखो आप इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे बना सकते हो कि आपने एक तो देखो जो डेली का रिकॉल करा, ठीक है। एक ये हो सकता है कि आपने जो है वह वीकली करा, एक हो सकता है कि आपने ये जो रिवीजन है वह मंथली करा। अब डेली में कैसे रिकॉल करना है ना, डेली में कैसे रिकॉल करना उसको समझ लो कि आज आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसको अपने नोट्स से या फिर एक स्मार्ट आपने जो रिकॉल करा कि भाई बंद करने के पहले उस टॉपिक को आपने एक बार सोचा कि देखो मैंने ये जो है वह यहाँ से पढ़ा है ना। इस तरह से आपने डेली बेसिस पर कर सकते हैं। जब नेक्स्ट डे स्ट्रैटेजी बनाओगे, नेक्स्ट डे जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट करा है उसके पहले जल्दी से एक बार जो क्विक रिवीजन है वह आपने कर लिया, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो आपको काफी हेल्प करेंगे। अब देखो वीकली क्या हो सकता है, और ये तो आपको करना ही है कि जो भी आपने पढ़ा है आप संडे या फिर सैटरडे इसका पूरा हाफ डे जो है ये आपको रिवीजन के लिए देना है ना। हाफ डे जो है वो रिवीजन के लिए देना है, फिर बाद में नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करके हाफ डे में वहां पे लग जाना है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो एक रिवीजन होता है कि जो कि मंथली आपको करना है, और इसलिए बच्चों क्योंकि आप भूलने लगते हैं चीजों को, जिसको डेली पढ़ोगे 3 दिन बाद देखना पुराना भूल जाओगे, नेक्स्ट वीक में आओगे पूरे वीक का साफ हो जाएगा। तो ये रिवीजन आपको डेली भी चाहिए, वीकली भी चाहिए। जब भी ऐसा लगे कि मैं पुराना भूल रहा हूं जल्दी से रिवीजन, और ऐसा नहीं करना कि 4 टॉपिक पढ़े थे, 4 क्वेश्चन पढ़े थे तो लाइन वाइज लाइन रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करते हैं की पॉइंट से, रिवीजन करते हैं शॉर्ट नोट से। और यहां पे क्या किया बच्चों आपने, मंथली जो है वह 3 डेज रख लो, 2 डेज रख लो, जो भी आप देखो एक स्मार्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। 2 डेज और 3 डेज, नहीं हो पाया तो 3 डेज कर लिए, है ना, नहीं हो पाया 4 डेज कर लिए, बट बिना रिवीजन के आगे नहीं बढ़ना है। बिना रिवीजन के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वही है कि आप जो है वह दीवार बना रहे हैं और कोई जो है वह गिराता जा रहा है, ठीक है, या हम ही उस दीवार को गिराते जा रहे हैं। आउटपुट कुछ नहीं दिख रहा है, मेहनत हम किए जा रहे हैं, तो काम कैसे बनेगा। तो रिवीजन याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिवीजन जो है वह काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर है इतना। इसके अलावा देखो ऑप्शनल का मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आपका ऑप्शनल और चल रहा है आप कोशिश कीजिए कि उसको वीक में 3 डेज कर लें, या फिर एक आता है सीसेट का, सीसेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है ना। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम में जीएस पेपर 2 जो होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, आपको बच्चों ये केवल क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। पर इसमें भी लोग अटक जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आप या तो वीकेंड पर, ठीक है, आप देख लीजिए कि वीकेंड पर भाई मुझे 2 डेज इसको करना है। देखो जो सारे अब बाकी स्ट्रैटेजी में चीजों को मिलाते जाओ। सबसे पहले हमारा जीएस का था कि हमने मंथली सेट कर लिया था, फिर हमने उसमें करंट अफेयर को मिलाया था, अब हम उसमें सी सेट की बात कर रहे हैं कि आप वीक में जो है वह लास्ट में 2 डेज जो है वह इसके लिए रख सकते हैं। आप डेली हाफ एन आवर भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक, क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते, बोरियत हो जाती है, 3-4 दिन ही पढ़ोगे आप एक बोर फील करोगे कि नहीं अब तो नहीं हो रहा मुझसे। तो यहाँ पे क्या करना है कि आप वीकेंड भी कर सकते हैं। आप देखो ये इट्स टोटली अपॉन यू, मतलब आप पर ही ये निर्भर है, ये आप पर ही निर्भर है कि आप किस तरीके से इस चीज को कर रहे हैं। तो आप डेली भी जो है वह 1 आवर 30 मिनट्स जो भी है वह दे सकते हैं। अब बच्चों मैंने क्वालिफाइंग इसलिए लिखा है बिकॉज ऑफ आपको टॉप तो करना नहीं है सीसेट में। और सीसेट देखो जब आप रीडिंग कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो परिच्छेद वाला पार्ट आता है वो तो आपका हो जाएगा। अगर आपकी उसमें कुछ नहीं सीखना होता है, उसमें आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हो गया, परिच्छेद वाला पार्ट है ना, परिच्छेद। और वैसे भी आपको कोई भी ऐसा कॉम्प्रिहेंशन नहीं मिलेगा, जो आपने पढ़ा है वही आ गया,
वही समझना है, वही आंसर करना है। रीडिंग स्किल्स अगर आप में है आप उसको कर लेते हैं। एंड देन सेकंड इज सारे टॉपिक्स नहीं करने कि पूरा क्वांट सीखने बैठ जाओ कि भाई एसएससी टाइप की मैथ्स जो है हमें पूरी आनी चाहिए, हम बस सवाल को देखेंगे आंखों में ही हल कर देंगे, हमें पेन भी नहीं उठाना, वो स्किल्स नहीं चाहिए। तो जो टॉपिक्स ऐसे लगे आपको 7-8 टॉपिक जिसपे आप अपनी पकड़ बना सको और इससे क्वालिफाई कर पाओ, तो ये केवल जो 7-8 टॉपिक है इससे कर ले। उससे आप जो 33% आपको जिन क्वेश्चंस की जरूरत होती है मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना होगा। क्योंकि अगर सीसेट में ही सोचोगे कि नहीं मैं तो 80 के 80 प्रश्न करके आऊंगा, 80 क्वेश्चन आते हैं, ईच 2.5 मार्क्स, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ही कष्ट हो जाता है जब सीसेट रुक जाए और आपका जीएस हो जाए। तो एक स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बैलेंस, देखो बैलेंस नहीं बनाओगे ना, यूपीएससी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी और बैलेंस का गेम है बच्चों। अगर आप गलत तरीके से पढ़ते हैं आपका यूपीएससी नहीं होगा। एक बच्चा आपसे कम पढ़ रहा था, सही तरीका था, उसका हो गया क्योंकि उसने सीसेट भी क्वालिफाई कर लिया, है ना। तो और आप केवल और वो भी बच्चा जिसने सीसेट को इतना सीरियस ले ले कि नहीं अब तो सारे क्वेश्चन बनाऊंगा, होगा क्या, क्वालिफाई हो गया, आपके नंबर थोड़ी आ रहे, इसमें टॉप करके होगा भी कुछ नहीं, तो क्वालिफाइंग है। लेकिन सीरियस लेना है, हल्के में भी नहीं लेना, वही बात है, बैलेंस का गेम है, ठीक है। तो रिवीजन का हो गया, ऑप्शनल की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं लास्ट में, मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताती हूं कि आखिर अच्छा अप्रैल और मई का जो समय है पहले इसको और देख लेते हैं कि बच्चों जब आप अप्रैल और मई की बात करेंगे, चूंकि मई में आपका जो है वह पीटी का एग्जाम होगा 2024 का, तो आपको इसमें क्या करना है, स्मार्ट रिवीजन करना है। वीकली आप क्या कीजिए, इसमें जो आप चाहे तो वीकली या फिर 3 डेज आप रख लीजिए, ठीक है, 3 डेज रख लीजिए ईच सब्जेक्ट, इसको रिवाइज करते रहिए। इसमें आपने ज्योग्राफी कर लिया, नेक्स्ट 3 डेज में आपने जो है वह पॉलिटी कर लिया, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार फिर से देखने की जरूरत होती है। आपको पता है कि भाई पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट जो है उसको दोबारा पढ़ना है। और एक और बात, आपको लग रहा है कि बार बार आपके टेस्ट में आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट था उससे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अब आपको इसमें क्या कर लेना है बच्चों, उस टॉपिक को फिर से पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर यहाँ पे लास्ट में फोकस करना है, और यहाँ पर आपका जो मॉक टेस्ट है, जो प्रैक्टिस है, ये तो रहेगा ही, ठीक है। जो प्रैक्टिस है वो देखो, प्रैक्टिस करो, इससे परेशान नहीं होना है लास्ट टाइम की प्रैक्टिस में कि मुझसे केवल 30 क्वेश्चन बन रहा है किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग की टेस्ट सीरीज में। इसमें केवल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यूपीएससी किस काइंड ऑफ आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में थमा देगा वी नेवर नो, है ना। सो यहाँ पर क्या है बच्चों कि टेस्ट और प्रैक्टिस आपको करना है, लास्ट तक रिविजन को नहीं छोड़ना है, रिविजन 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 बस, है ना। तो ये 2 मंथ्स जो होंगे आपके लास्ट के सेपरेटली डेडिकेटेड होंगे, और लास्ट के मंथ में आपको अपना एफर्ट्स जो है वो इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। जैसे जैसे आपका समय पास में आएगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है, आपको रिवीजन करना है, मेमोराइजिंग करना है चीजों को, ठीक है। रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी 6 मंथ में ये जो कंसिस्टेंसी है आपको बनाए रखना है। थोड़ा सा आप खुद को पुश करेंगे, अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे, और आपको अपने जो स्टडी के आवर्स है वो इंक्रीज करने हैं। आपको अपना जो स्टडी का टाइम है उसको इंक्रीज करना है बच्चों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 3 घंटे और 4 घंटे पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हो सकता है 10 से लेके 12 से 14 घंटे जो है वह तब पढ़ने पड़े जब एग्जाम आपके पास है, क्योंकि इससे कम दोगे तो रिवीजन ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ सिलेबस ही इतना ज्यादा है। रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी करना है, रिवीजन तो एक स्ट्रैटेजी, मतलब दिमाग में ये पता होना चाहिए हमें, अरे मैंने सीसेट कोई और याद दिलाएगा, तुमने सीसेट पढ़ लिया, नहीं मैंने नहीं पढ़ा, वो कोई और याद ना दिलाए, इसलिए हमने 6 मंथ पहले याद दिला दिया। चीजों को लिख लो, अपने हिसाब से लिख लो, अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना लो। प्लीज इसको आपको वर्ड बाय वर्ड फॉलो नहीं करना, ये केवल एक हेल्प है आपके लिए बच्चों, ये केवल एक हेल्प है आपको याद दिलाने के लिए कि हमें करना क्या क्या होता है, बस वो बताने के लिए एक हेल्प है। तो याद रखना, कंसिस्टेंसी करते रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर होना है, मोर फोकस्ड याद रखना।
जिस चीज को हम एनर्जी देते हैं, वो जिस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वही चीज कहीं ना कहीं हमारे आगे आती है ना। तो स्टडी पर फोकस कर लो, अपना प्लेन्स पर फोकस करना है। अभी आपको फोकस करना है एक एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का। रिसोर्सेज अपने सेलेक्ट कर लो, रिसोर्सेज अपने सिलेक्ट कर लो, भटकना नहीं है एकदम। बस अभी तो भाई कंटेंट का, स्पेशली ऑनलाइन तो एक समुद्र है, जितना डूबो उतना कम है। बहुत वाइजली अपने जो रिसोर्सेज है उसको सेलेक्ट करो, मिनिमम रहो। पता है कि एनसीईआरटी से जो चीज पढ़ ली वो हमें कहीं से नहीं पढ़नी, उतने में हो जाएगा काम। और एक एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 रिसोर्सेज पढ़ो। कब पढ़ोगे? आपको ही पढ़ना है। 4-6 लोगों की टीम बना के नहीं एग्जाम देना, आपने अकेले देना है एग्जाम। और आपके पास उतना ही आवर है जितना कि सबके पास। जो टॉप करेगा वो भी अभी पढ़ रहा है, ठीक है, जिसका नहीं होगा वो भी अभी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक जो अंतर हो जाता है ना, वो स्ट्रैटेजी का अंतर हो जाता है। तो यही चीजें बस आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट में क्लियर है बच्चों इतना आपको? आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? वो पहली ऐसी दिव्यांग महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, है ना। एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा। तो उनका एक कहना है कि एवरेस्ट पांव से नहीं, किससे चढ़े जाते हैं? जज्बे से चढ़े जाते हैं, मनोबल से चढ़े जाते हैं, है ना। क्योंकि विकलांगता शरीर की नहीं होती, किसकी होती है? बुद्धि की होती है। कि हमने ये सोच लिया कि अरे मैं ये काम नहीं कर सकता, तब तो आप वो काम वैसे भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने सोचा है कि यस मैं कर सकता हूँ, तब डेफिनेटली आप कर पाओगे, है ना। तो हमेशा कोशिश करो इस चीज़ की कि आपकी जो विकलांगता है ना, वो बुद्धि से बिल्कुल भी ना हो जाए। शरीर से हो तो फिर भी इंसान जो है वह एक बार काम कर ले जाता है, मनोबल जुटाना पड़ता है। तो गुड लक। आप 6 मंथ का अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने अकॉर्डिंगली बनाइए, थोड़ी सी हेल्प ले लेना इसमें। बस ये आप सोच लेना कि चलो, आपको जो पहले से कहीं कुछ रास्ते जानता था उसने आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दी है कि आप इस तरह के से चीज़ें जो है वह कर लेना। तो कुछ पॉइंट्स इसमें से ऐड कर लीजिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है दैट ओके, चलने दीजिए। कोई और क्वेश्चन है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस स्टडी में से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच।